शहीद सचिन शर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, नमन करते हैं। और इस इलाके को भी, ये इलाका वो इलाका है जो जहाँ जय जवान जय किसान की अगर गूंज एक एक कोने में देश के एक इलाके में सुनाई देती है तो हरियाणा में दक्षिण हरियाणा में सुनाई देती है। और आज हमने जो है यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर आयोजन, जो शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके लिए पूरा गांव धनौंदा, ये इलाका, राव बहादुर जी जो आज हमारे मुख्य आयोजक थे, वो आज बधाई के पात्र हैं। यदुवंशी स्कूल वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने लग के इस तरह का जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा बनाई। तो राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मगर आज ये इन बातों से ऊपर उठ के ये इस देशभक्ति के और इस शहीद की और शहादत की परंपरा के, इस इलाके की परंपराओं संस्कृति के लेकर ये कार्यक्रम था। तो बहुत बहुत सभी को हम राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि इस सत्य में जयते न्याय हुआ है, वो अन्याय हुआ था। कौन क्या क्या बोलता है, लेकिन जो है कभी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई देश के इतिहास में। उस कानून में पहली मर्तबा किसी को 2 साल सजा है। ना कोई पहला उससे उदाहरण है, ना कोई दूसरा उदाहरण है। ऐसा क्या कारण है कि एक ही उदाहरण देश के 75 साल में एक इनका सम्मान करते हो, इनके प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर आपका भी मान सम्मान करते हो, आपके भी प्रश्न का उत्तर। तो जो है अपना तो पहला उदाहरण था देश के इतिहास में कि आईपीसी की धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को 75 साल में 2 साल की सजा कभी नहीं हुई, क्योंकि उनको 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम होती तो उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं होते वो। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अपना जो फैसला किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। न्याय हुआ है, सच की जीत होती है, सत्य में जयते, सच है साथ जहां, अंत में जीत वही होती है। ये सरकार सीईटी को लेकर जो 75% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन सीईटी पर कोर्ट रोक लगाता है। देखिए, ये सरकार बेरोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार साबित हो गई है। लगातार पिछले 2 साल से हर महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं, 2-3 साल से, कि सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा में है, बल्कि 3-4 साल से 2018 से नंबर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है आज देश में, वो हरियाणा प्रदेश में है। और अब ये इस संसद के सत्र में मैंने जब केंद्र सरकार से पूछा कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। पहले सीएमआई को लेकर मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सीएमआई एक निजी एजेंसी है, वो यूपी में और बाकी जगह तो बेरोजगारी कम दिखा सकती है, लेकिन हरियाणा में लेकिन अब मोदी सरकार भी ये बता रही है, केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया मेरे प्रश्न पे, और ये भी बताया 2013-14 के मुकाबले में आज 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में। ये जवाब मोदी सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया है, संसद में लिखित जवाब दिया है। इस पे खट्टर साहब को आत्ममंथन करना चाहिए। कल को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे तो ये कह के क्या वो अपने जवाब के साथ वो ये कह के लोगों में क्या संदेश देंगे कि इस सरकार ने रोजगार के बारे में क्या कहा। ये आज सीटी का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। सीटी का मुद्दा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अगर आपको सीटी वालों को ना एग्जामिनेशन में बिठाना था, ना इंटरव्यू लेने था, तो सीटी का इम्तिहान कराया क्यों? ये तो वही कहानी हो गई कि आपने इलेक्शन क्यों कराए पंचायत के, जब सरपंचों को कुछ काम के अधिकार देने ही नहीं थे। हाल ही में मेवात में जो माहौल हुआ है उसमें नूहू जो दंगा हुआ है उसमें मोनू मानेसर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। देखिए ये जो मेवात में जो घटना हुई है, पूर्णतः अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अगर उस समय यात्रा के साथ पुलिस बल का तैनाती की जाती, नियुक्ति की जाती, वहां पे फोर्स लगाई जाती, तो दोनों के बीच में टकराव नहीं होता। पिछले 3-4 साल से यात्रा चल रही थी, वहां पर मैंने एक वीएचपी के नेता की एक स्टेटमेंट सुनी कि हर साल कम से कम 2-3 हजार की पुलिस की नियुक्ति होती थी, और इस साल इंटेलिजेंस 10 दिन पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी थी कि कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। उसके बावजूद पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई, केवल होमगार्ड के भरोसे, जिसमें दो होमगार्ड की वहां पे जो है 2 होमगार्डों की जान वहां पे कुर्बान हुई है। और मैंने कल सरकार से ये भी आग्रह किया है, क्योंकि पुलिस आपने लगाई नहीं, और जो 2 होमगार्ड जिनकी वहां पे जिनकी जान गई है, उनको पुलिस ऑन ड्यूटी की तर्ज पे शहीद का दर्जा भी दिया जाए, और उनके परिवार को भी, दोनों होमगार्ड के परिवार को भी पूरा अपना जो शहीद के पुलिस की ऑन ड्यूटी शहादत होती है उस तर्ज पे परिजन को आर्थिक सहायता भी दी जाए, और सरकार परिवार में एक
नौकरी भी दी जाए। क्योंकि आपने केवल होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया। जब केवल होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया तो उन 2 होमगार्ड ने जो है अपने उस टकराव को बचाने के लिए अपनी जान की। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है कि पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, कहाँ ढील रही, कहाँ चूक रही। ये सरकार और मुख्यमंत्री जी का बयान ये आ रहा है कि वो सभी जो है कि सुरक्षा करने में हरियाणा पुलिस सक्षम नहीं है, हरियाणा पुलिस के संख्या पर्याप्त नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हरियाणा पुलिस सक्षम भी है, हरियाणा पुलिस की संख्या भी पर्याप्त है। 10 वर्ष जब हमारी सरकार रही तो प्रदेश के किसी कोने में एक दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के किसी कोने में एक जगह भी कहीं कोई झड़प भी नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो ये इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हट जाना चाहिए। हमें कमान दें, हम करके दिखाएंगे कि कैसे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। सर पोर्टल जो है वो लगातार समस्याएं बनता जा रहा है, पोर्टल बड़ा इंटरव्यू हो जाए।